अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन, जहां पे ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा है जिसका आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए आपने हर क्लास के नीचे प्रेजेंट का कमेंट लास्ट में करना है, क्लासेस को कंप्लीट देखना है, ताकि जब लास्ट में कोर्स के बिल्कुल लास्ट में हम लाइव क्लास करेंगे उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, सिर्फ उन्हीं के आंसर कलेक्ट होंगे जिनकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ब्यूटिशियन कोर्स की आज 15 क्लास है। पिछली 14 क्लासों में सबसे पहले हमने स्किन को पढ़ा जिसपे हम मेकअप करते हैं, फिर उसकी अंडरटोन, अपर टोन, उसकी टाइप्स, स्किन पे जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको मेकअप के लिए किस तरह से कवर करते हैं, स्किन को तैयार किस तरह से करते हैं मेकअप के लिए, हर चीज को हमने बहुत ब्रीफली सेपरेट हर स्किन टाइप को हमने अलग से पढ़ा है। ठीक है, अब हम मेकअप की तरफ आ गए। मेकअप में सबसे पहले बेस को कवर करेंगे। बेस और फाउंडेशन को हम एक प्रॉपर कोर्स के साथ करेंगे। इस कोर्स में मैं आपके साथ पार्लर के जितने भी सीक्रेट मेथड हैं, सीक्रेट फाउंडेशन हैं, बेसिस हैं, लगाने के तरीके हैं, सब चीजें मैं आपके साथ बहुत ब्रीफली शेयर करूंगी, स्टेप बाय स्टेप। आप हर एक को आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे बेस फाउंडेशन में, हमारा कवरेज का टॉपिक है। अब कवरेज क्या चीज होती है? सबसे पहले बेस या फाउंडेशन। बेस हमारे पास 4 टाइप्स में आती है, लिक्विड बेसिस होती हैं, स्टिक बेसिस होती हैं, क्रीम और पाउडर। अब इनमें हमें लाइट कवरेज मिलती है, फुल कवरेज मिलती है, कैमोफ्लेज बेसिस मिलती है। लाइट कवरेज जिस तरह से होती है जो आप पार्टी मेकअप में कैजुअली यूज करते हैं, उनकी कवरेज ऐसी होती है जैसे कि लाइट में आती है क्रिस्टीन की ये स्लिम स्टिक जो होती हैं, ये लाइट कवरेज है। आप इसको जितना भी अप्लाई करो, आप इससे ब्राइडल मेकअप नहीं कर सकते, आप इससे पार्टी मेकअप कर सकते हैं या बहुत हद आप मेहंदी की ब्राइड रेडी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइट कवरेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट फुल कवरेज फाउंडेशन। फुल कवरेज फाउंडेशन भी किसी टाइप में हो सकते हैं, लिक्विड, स्टिक, क्रीम, पाउडर, किसी भी टाइप में फुल कवरेज फाउंडेशन है। फुल कवरेज फाउंडेशन क्या करेगी, आप उसे थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे ना तो वो एकदम आपका सरफेस चेंज कर देती है। ठीक है, आपकी अगर थोड़ी बहुत वेन्स नजर आती हैं, हल्के हल्के से दानों के निशान है या हल्के हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़ी सी है ना दरमियानी है लेवल की, तो वो उसको हाइड कर देती है। फुल कवरेज फाउंडेशन होती है। जो 70% फुल कवरेज फाउंडेशन होती हैं वो कैमोफ्लेज फाउंडेशंस भी होती हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। जब हम स्किन की प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं ना, करेक्ट करते हैं कलर करेक्टर से, जैसे अगर आपकी रेडनेस है तो आप ग्रीन कलर का करेक्टर लगाते हैं, अगर आपकी ब्राउन या ब्लैक कलर की प्रॉब्लम है तो आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं। तो जब हम इन प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं ना इन कलर्स के साथ, तो उसको कैमोफ्लेज करना बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ऐसी फाउंडेशन है जैसे कि हमारी जो क्रेलोन फाउंडेशन है ना, ये कैमोफ्लेज फाउंडेशन है, इनकी कवरेज इस तरह की है, इनकी फॉर्मुलेशन इस तरह की है, जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो जो हल्की फुल्की आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये कवर हो जाती हैं, क्योंकि ये कैमोफ्लेज बेस है। ये जो फाउंडेशन है ना, आप इससे टिंटेड मेकअप भी कर सकते हैं, जैसे बीबी क्रीम का मेकअप भी कर सकते हैं, पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं, हर तरह का मेकअप कर सकते हैं। ये बिल्डअप फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको थोड़ा अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा लगेगा, आप इसको ज्यादा अप्लाई करेंगे, ज्यादा लगेगा, आप इसको जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा आपको कवरेज देगा। बिल्डअप फॉर्मूला है। ये लाइट वेट है। ठीक है, लाइट कवरेज है। आप इसको जितना भी ज्यादा अप्लाई कर लेंगे ना, सिर्फ तय ही मोटी हो जाएगी, लेकिन ये फुल कवरेज का काम नहीं देगी। आपके फेस पे फुल फ्लॉलेस फिनिश नहीं आएगी, ब्राइडल लुक नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मुलेशन इस तरह से की गई है। सिर्फ तय पे तय मोटी होती जाएगी, वो ये वाला काम नहीं कर सकती। ठीक है, यहीं पे मैं आपको एक और बात भी क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि ये महंगी है, क्रेलोन है तो ये ज्यादा पैसों से आती है, ये महंगी बेस है तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगी, ये सस्ती बेस है कम पैसों में आती है तो ये लाइट वेट काम करेगी। ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है, कवरेज होती है। जैसे कि अब क्रिस्टीन अफोर्डेबल प्राइस में आती है। ठीक है, और हम क्रिस्टीन की बात करें तो इसकी जो डर्मैक्स बेसिस है ना, ये कैमोफ्लेज बेसिस है। ठीक है, इनमें करेक्टर्स ऐड हैं। ब्राइडल मेकअप हो सकता है, पार्टी मेकअप हो सकता है, कैजुअल मेकअप, जितने भी क्रेलोन से काम हो सकते हैं सभी के सभी डर्मैक्स क्रिस्टीन से काम हो सकते हैं। अब ये भी सस्ती है, लेकिन ये काम वो सब कर रही है जो क्रेलोन कर रहा है। ठीक है, क्या समझने वाली बात है इसमें, इसकी फॉर्मुलेशन इस तरह से की गई है कि ये फुल कवरेज फार्मूला है, ये भी फुल कवरेज फार्मूला है। कभी भी आपने फॉर्मूला बाय करते हुए ये नहीं देखना कि 5000 की बेस है तभी ये फुल कवरेज फाउंडेशन देगी। आपने जस्ट फॉर्मूले को पढ़ना होता है, आपने फाउंडेशंस की क्वालिटी चेक करनी होती है कि ये आपको कितनी कवरेज दे रही है। आपने अप्लाई किया, थिन कवरेज है, लाइट कवरेज दे रही है, उसको एक बार फिर कोटिंग आपने की है, फिर भी वो मिनिमम है, इसके वो लाइट कवरेज फाउंडेशन है। और एक फाउंडेशन आपने हल्की सी स्वाइप अप की है तो वो उसने आपकी वेन्स भी हाइड कर दी है, लाइन्स भी, तो वो फुल कवरेज फाउंडेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं। अगर आपके पास एक कोई मेहंदी की ब्राइड आई है, वो आपको बहुत अच्छा पे कर रही है, 30,000, 40,000, 50,000 तक आपको मेहंदी के मेकअप का दे रही है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप कर देना है, बहुत हैवी मेकअप कर देना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने मेहंदी की ब्राइड बैठी हुई है या बारात की ब्राइड बैठी हुई है।
ठीक है। अब मेहंदी और बारात की ब्राइड में क्या फर्क होता है? हर चीज अप्लाई होती है, दोनों को फाउंडेशन लगती है, दोनों को ब्लश ऑन लगते हैं, दोनों को हाइलाइटर, आई मेकअप, लिपस्टिक, हर चीज दोनों को लगती है। लेकिन फर्क किस चीज का होता है? दोनों में सिर्फ दो चीजों का फर्क होता है। नंबर 1 पे हमारी कलर स्कीम चेंज होती है, बारात की ब्राइड की ओर होती है, मेहंदी की ब्राइड की ओर होती है। नंबर 2 पे हमारी कवरेज का फर्क होता है। कवरेज बात समझ में आई है कि जो हमारी बारात की ब्राइड होती है उसकी फाउंडेशन की कवरेज फुल होती है, उसकी आई मेकअप की डेप्थ ज्यादा होती है, डिटेलिंग ज्यादा होती है, उसकी ब्लश ऑन की कंटोर की कवरेज भी बहुत हैवी होती है एज कंपेयर हमारी जो ब्राइडल मेहंदी की होती है उसकी बहुत लाइट कवरेज होती है। हर चीज बहुत लाइट होती है, फाउंडेशन लाइट होती है, कलर स्कीम बहुत सॉफ्ट होती है। तो कलर स्कीम चेंज हो गई, कवरेज हमारी चेंज हो गई है। तो मेहंदी की ब्राइड ने अगर आपको 30 दिया, 40 दिया, 1 लाख तक भी दिया, तो बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आपको पता होना चाहिए कि मेरे सामने मेहंदी की ब्राइड बैठी है, वो मेहंदी की ही लगे। मेरी कवरेज ऐसी होनी चाहिए फुल मेकअप की, फाउंडेशन की, आई मेकअप की, लिपस्टिक की, कंटोर की, हर चीज की मेरी कवरेज लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छे पैसे दे मेहंदी की ब्राइड के, तो आपने इतना ज्यादा उसको तैयार कर देना कि वो बारात की दुल्हन लगे। ठीक है क्या? तो जब आपको कवरेज समझ आ जाएगी ना, कवरेज बनाना आ जाएगी, जब हम सैलून पे काम करते हैं हम कवरेज बनाते हैं, हम इस तरह से कस्टमाइज करते हैं, फाउंडेशंस को मिक्सअप करते हैं कि हमारे पास कवरेज आती है। हमने पार्टी मेकअप पे क्या कवरेज अप्लाई करनी है, अपने ब्राइडल पे क्या अप्लाई करनी है, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ फर्क नहीं डाल सकते। अगर मैंने हल्की वाली बेस लगा दी तो मेरी रेपुटेशन में फर्क आएगा, मेरा सैलून का लेवल खराब होगा, मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं करूंगी। हल्की वाली बेस नहीं लगाऊंगी लेकिन हल्की क्वांटिटी लगाऊंगी। मैं अपनी कवरेज कम करूंगी, मैं अपनी क्वांटिटी कम करूंगी, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी खराब नहीं करूंगी। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट का, कि कभी भी अगर आपको कोई कम चार्ज कर रहा है या कोई और भी प्रॉब्लम है तो आपने ऐसा नहीं करना कि उसको कोई गंदी बेस लगा देनी है। आप अपना काम बेस्ट करें। एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए जरूरी है उसका काम अच्छा होना। ठीक है, आपने अपना काम बेस्ट करना है, उसकी कवरेज कम करें, उसकी क्वांटिटी कम करें। और आपको क्वांटिटी कम करनी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर फेस पे और हर फंक्शन के हिसाब से मेहंदी की कवरेज लाइट होती है। अगर आपके पास पार्टी मेकअप भी आता है तो मेहंदी की कवरेज लाइट होती है, बारात की कवरेज थोड़ी सी हैवी होती है, वलीमे की थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आपको कवरेज बनानी आनी चाहिए। आपके पास एक ही फाउंडेशन है, आपको उसको मिक्सअप करना आना चाहिए, आपको उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेंज करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं जितनी भी बेस की क्लासेस अपलोड करूंगी मैं सब में आपको ये सारी चीजें सिखाती जाऊंगी। आपने हर चीज को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। मैं कोई भी महंगी बेसिस आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं आपके साथ फॉर्मूला और ट्रिक्स शेयर करूंगी। ठीक है, तो अगर आपको कवरेज समझ आ गई है कि हम किस तरह से कवरेज पे काम करते हैं, इंशाल्लाह आपको कवरेज बनानी भी आ जाएगी। बेस और फाउंडेशन का कोर्स मैं आपको इस तरह से करवाऊंगी, इतने आसान तरीके से कि आप इंशाल्लाह ये फाउंडेशन के कोर्स में ही आप बेस के मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।